उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर आ रही है सामने। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। साथ ही साथ उन्हें उत्तराधिकारी बनाए जाने का फैसला भी मायावती ने वापस ले लिया है। उन्होंने ये फैसला लोकसभा चुनावों के बीच किया है। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं। और चुनाव के दौरान ही मायावती ने आकाश आनंद पर यह बड़ी कार्रवाई की है और उन्हें दोनों ही पदों से मुक्त कर दिया है। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं रहेंगे आकाश आनंद। ये बड़ा एक्शन लिया गया लोकसभा चुनावों के दौरान। मायावती ने ये अपने भतीजे आकाश आनंद पर ये बड़ा फैसला किया है और ये साफ साफ उन्होंने ऐलान कर दिया। ट्वीट के जरिए बाकायदा उन्होंने ये ऐलान किया और चुनाव के दौरान मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर ये बड़ी कार्रवाई की है। दोनों ही पदों से मुक्त कर दिया उन्हें। और आकाश आनंद पर हुई कार्रवाई पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का एक पोस्ट भी सामने आया। उन्होंने अपने फैसले को पार्टी हित में लिया गया फैसला बतलाया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश आनंद को दोनों ही अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। एक्सपोज पर बाकायदा उन्होंने इस बात का ऐलान किया, यानी अब उनके उत्तराधिकारी वो नहीं रहेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी उन्हें सीधे सीधे अलग कर दिया है मायावती ने। और अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के बीच बीएसपी में इस बड़े फेरबदल की वजह क्या है। आकाश आनंद को जब लॉन्च किया गया था तो उत्तर प्रदेश में उन्हें खास अटेंशन एक तरह से मिल रही थी। सभी को लग रहा था कि बीएसपी अपनी गति हासिल करेगी, लेकिन आकाश आनंद को कुछ बयानों ने उनके बीएसपी को उन्होंने डैमेज किया एक तरह से। चुनाव के बीच मायावती का बड़ा फैसला। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। देश में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं। लेकिन इस बीच मायावती ने बड़ा फैसला लिया जो कि बेहद चौंकाने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीएसपी के लिए चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे आकाश आनंद को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संयोजक के पद से हटा दिया है और इसके साथ ही आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस ले लिया गया। इसे लेकर मायावती ने एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। बीएसपी में आकाश आनंद का कद इतना बड़ा था कि खुद मायावती ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की थी। मायावती ने 10 दिसंबर 2023 को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में उन्हें उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले से ही वो बीएसपी के कार्यक्रमों में नजर आ रहे थे। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी का ये फैसला बेहद चौंकाने वाला है और उनके इस फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी ने बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक करार दिया। बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेल में आता है जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो लगातार भाजपा से सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल भाजपा को चुभ रहे थे, उन आकाश आनंद को आदरणीय मायावती जी ने सभी पदों से मुक्त करने का काम किया। मायावती जी ने टिकट दिए, टिकट बदले, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि भाजपा और बसपा का आघोषित गठबंधन है। बसपा को मान्यवर काशीराम जी के बताए हुए रास्ते से भटक चुकी है, इसलिए जनता बहुत आस और उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। आकाश आनंद कुछ समय से पार्टी के चुनाव प्रचार से दूर रहे थे। तभी से अंदाजा लगाया जाने लगा था कि उन्हें लेकर बीएसपी के अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और फिर ये भी खबर सामने आई कि खुद मायावती ने ही उन्हें चुनाव प्रचार से दूर किया था।
लेकिन अब ये भी साफ है कि आकाश आनंद से ये जिम्मेदारियां हमेशा के लिए वापस नहीं ली गई हैं और आने वाले चुनाव में वोटरों तक पहुंचने के लिए बीएसपी अपने पारंपरिक तौर तरीकों का ही इस्तेमाल करेगी। और आइए सीधे रुक करते लखनऊ का, जहां मेरे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, चौंकाने वाला, हैरान कर देने वाला फैसला मायावती का। इतने जोर शोर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और उत्तराधिकारी बनाया, अचानक से सब कुछ छीन लिया, वजह क्या है? देखिए, अचानक जिस तरीके से कल रात तकरीबन 10 बजे के आसपास ये खबर आई, जिसमें मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने जिसे अपना उत्तराधिकारी कुछ महीनों पहले यानी चुनाव से पहले घोषित किया था, आकाश आनंद, उन्हें उनके उत्तराधिकारी पद से और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया। तो जाहिर तौर पर उसके बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी लगातार हमलावर हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके से एग्रेसिव थे आकाश आनंद और जिस तरीके से बीजेपी पर लगातार वो रैलियों में हमला कर रहे थे, जाहिर तौर पे इसी वजह से उन पर मायावती ने यह कार्रवाई की है। तो और समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने साफ साफ ये आरोप लगाया है कि बीएसपी और बीजेपी का अघोषित गठबंधन है ये। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसको सिरे से खारिज किया है। जिस तरीके से हमने राकेश त्रिपाठी को भी सुना, लगातार वो बीजेपी के ऊपर हमलावर थे, आकाश आनंद कई रैलियों में, और बीच में उसके बाद मायावती ने आकाश अमित, आवाजें तो ये भी उठ रही हैं कि मायावती पर दबाव कहीं और से आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है कि ये जो आरोप लगाया गया है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि कहीं और से यानी बीजेपी के तरफ से दबाव मायावती पर दिया गया कि आकाश आनंद को हटाए। लेकिन जाहिर तौर पर बीएसपी की तरफ से जब कोई बयान इस पर आएगा तब इस पर मालूम चलेगा। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पार्टी अपने राह से भटक गई थी, तो अब ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जो 4 फेज बच रहे हैं उसमें हम मायावती की रैलियां अचानक बढ़ती हुई देख सकते हैं। मायावती जिस तरीके से बीएसपी जिस तरीके से परंपरागत तरीके से वो प्रचार प्रसार करती रही है, उस तरीके से हम देख पाएंगे। सतीश चंद्र मिश्रा का रोल हम पार्टी में एक बार फिर से बढ़ता हुआ देख सकते हैं और उनकी रैलियां बढ़ सकती है। तो जाहिर तौर पे ये जो फैसला मायावती का था कल रात को सोशल मीडिया पर, ये सबको चौंका दिया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीएसपी पर हमलावर हो गई। तो जो बात मेरे सहयोगी अमित सिंह बता रहे हैं, कांग्रेस ने आकाश आनंद पर हुई कार्रवाई पर बयान दिया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने कहा कि आनंद को हटाने का दबाव कहीं और से आया है। आनंद जी की भाषा में साफ झलक देखी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की शब्दावली पे। जिस तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली आ रही है, 24 का चुनाव उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द जा रहा है। चाहे वो पाकिस्तान भेजने की बात हो, चाहे मंदिर मस्जिद की बात हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान की बात हो, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती चली आ रही है। परंतु आनंद जी के लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहन जी की ट्रेनिंग में कोई ना कोई कमी ज़रूर रह गई थी, या बहन जी ने उन्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा कि वो किसके आगे लगातार नतमस्तक है। और सुना है कि ये दबाव भी कहीं और से ही आया था।